महाभारत देखने का टाइम शायद आपके पास न हो, परंतु ये 60 सेकंड की रील देखने का टाइम आप जरूर निकालेना। पिछले भाग का अंत हुआ था ऋषि दुर्वासा के श्राप से। उससे आगे ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम अपने पति को उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाओगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। शकुंतला कई दिनों तक राजा दुष्यंत का इंतजार करती रही, लेकिन राजा दुष्यंत वापस नहीं लौटे। कुछ महीनों बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भरत। जब ऋषि कण्वा ने देखा भरत जंगलों में बड़ा हो रहा है, और तब उन्होंने कहा भरत राजा का पुत्र है और उसे इस तरह जंगल में बड़ा होना शोभा नहीं देता। तब उन्होंने शकुंतला से कहा, तुम जाओ और राजा दुष्यंत को याद दिलाओ कि तुम उनकी पत्नी हो और भरत उनका पुत्र है। तभी तुरंत शकुंतला नाव में बैठकर राजा दुष्यंत से मिलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब वो नदी को पार कर रही थी तो वो उस वक्त अपने पति का सिमरण कर रही थी। मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी, और इसी खुशी के अंदर शकुंतला ने नदी के पानी को छूना चाहा। शकुंतला ने वो अंगूठी अपने हाथ में पहनी हुई थी जो राजा ने उसे दी थी। वो अंगूठी शकुंतला के हाथ में पहले से ही ढीली थी, और जब शकुंतला ने पानी को छूना चाहा तो निकलकर पानी के अंदर गिर गई। उस वक्त शकुंतला को इस बात का आभास नहीं हुआ और वो राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है। राजा दुष्यंत अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं और शकुंतला से पूछते हैं कि तुम कौन हो। शकुंतला कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका पुत्र। ये सब बातें सुनकर राजा क्रोध में भर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये आरोप लगाने की कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये मेरा पुत्र। और सिपाहियों से कहते हैं, इसे राज्य से बाहर छोड़ गया। तभी शकुंतला ने भी तय किया वो भरत को अपने साथ जंगलों में ही बड़ा करेगी। एक दिन राजा दुष्यंत जंगल में से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा जंगल के शेरों के साथ खेल रहा है, हाथी की सवारी कर रहा है। आगे की कहानी अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना ना भूलें।